नमस्कार, आप सभी का आपके चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग आज एक नए टॉपिक अलंकार विषय में जो उसके इम्पोर्टेंट प्रश्न होते हैं उन पर चर्चा करेंगे। जो अलंकार है इससे संबंधित एग्ज़ाम में जो भी महत्वपूर्ण परीक्षाएं, कंपटीशन परीक्षाएं होती हैं उसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर? तो आज उन्हीं हम महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात करते हैं। तो चलिए देखिए, पहला प्रश्न है, भाषा में शब्द और अर्थ की दृष्टि से सौंदर्य उत्पन्न करता है। ऑप्शन ए रस, बी अलंकार, सी गुण, डी छंद। तो क्या है इसमें? तो देखिए यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सही है वो बी ऑप्शन आपका सही है। तो यानी अलंकार जो होता है, अलंकार से ही हम भाषा में शब्द और अर्थ की दृष्टि से सौंदर्य उत्पन्न करते हैं, और जो सौंदर्य उत्पन्न करता है वो क्या होता है? अलंकार होता है। क्लियर? चलिए हम बात करते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार का भेद नहीं है? ऑप्शन ए शब्दालंकार, बी छंदालंकार, सी अर्थालंकार और डी उभय अलंकार। तो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन बी यानी छंदालंकार कोई अलंकार नहीं है। क्लियर? तो यहाँ पे अलंकार के 3 भाग है, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभय अलंकार। छंदालंकार नहीं है, छंद एक अलग टॉपिक है। अगला प्रश्न है, मुदित महिपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाई। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए उपमा अलंकार, बी रूपक अलंकार, सी यमक अलंकार, डी अनुप्रास अलंकार। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें देखिए मुदित महिपति मंदिर आए, इसमें जो माँ अक्षर है, देखिए माँ वर्ण जो है वो बार बार आ रहा है। पहली लाइन में माँ वर्ण आ रहा है और दूसरी लाइन में जो है वो सा वर्ण आ रहा है। सेवक सचिव सुमंत बुलाई, यानी अक्षरों की जो आवृत्ति है वो बार बार हो रही है। तो अक्षरों की आवृत्ति बार बार किस अलंकार में होती है? तो अनुप्रास अलंकार में। क्लियर? यहाँ पर आपका ऑप्शन जो है वो डी ऑप्शन सही है। चलिए हम बात करते हैं अगले प्रश्न पर। राम रमापति कर धनु लेहू, यहाँ कौन सा अलंकार है? क्लियर? देखिए यहाँ पर भी अभी बताया गया था कि जहाँ वर्णों की आवृत्ति होती है, यानी एक ही अक्षर कई बार आते हैं। देखिए यहाँ पे जो र अक्षर है वो कई बार आया, राम रमापति कर। क्लियर? तो यहाँ पर भी आपका अनुप्रास अलंकार ही है। चलिए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, माला फेरत जुग मुआ, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। क्लियर? तो ये है, ये लाइन है, दोहा है, और इस दोहे में कौन सा अलंकार है? क्लियर? देखिए इस दोहे में कौन सा अलंकार है? तो माला फेरत जुग मुआ, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। तो जो यहाँ पर है वो कौन सा अलंकार है? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपका देखिए ये मन का, ये मन मतलब मन है, यानी जो मन होता है आपका माइंड, वो मन है, और ये मन का मतलब मोती है। ओके? तो यहाँ पर जब बताया गया है कि जब एक वर्ण नहीं शब्द, जब कोई शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए और हर बार उसका अर्थ अलग हो, तो कौन सा अलंकार होता है वहाँ पे? वो यमक अलंकार होता है। क्लियर? तो एक मन का अर्थ मोती है, यानी जो माला मोती, यानी माला की जो मतलब मोती का जो दाना है वो मन का है। मन का मतलब एक मोती होता है। क्लियर? तो मन का मोती होता है, तो वो एक मन का मतलब मोती है, दूसरे मन का मतलब अपने मन मतलब हृदय का की बात की गई है। ओके? चलिए अगला क्वेश्चन है, सजना है मुझे सजना के लिए में किस अलंकार का प्रयोग है? देखिए याद रखिएगा, ये कुछ लोगों को लग रहा होगा कि ये गाने की लाइन है। हाँ, ये गाने की ही लाइन है, लेकिन ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है, आया हुआ है। क्लियर? तो इसको गाने की लाइन ना समझिएगा, आप इसको अलंकार से ही संबंधित समझिए। तो देखिए यहाँ पर भी एक ये सजना है, ये सजना और ये एक सजना, ये है। तो देखिए सजना, इस पहले सजना का अर्थ है मतलब सजना संवरना, मेकअप वगैरह करना, और दूसरा है मुझे सजना के लिए, सजना मतलब पति के लिए,
तो यहाँ पर एक सजना का अर्थ आभूषण से है, क्लियर, श्रृंगार से है, और दूसरे मतलब पति या नायक से है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? अभी बताया गया था जहाँ पर कोई शब्द दो या दो से अधिक बार आए और हर बार उसका अर्थ अलग हो, यानी यमक अलंकार यहाँ पर है। हम बात करते हैं अगले प्रश्न पर। कनक कनक ते सौ गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराए नर वा पाए बौराए। अच्छी तरीके से इस अलंकार को आप जान रहे होंगे कि ये कौन सा अलंकार है, क्योंकि अक्सर हम लोग ये अलंकार जब जहाँ से भी मतलब शुरू होता है, जैसे 6, 7, 8 से अलंकार पढ़ना शुरू होता है, तो वहाँ से ये अलंकार ये जो एग्जाम्पल है ज़्यादा रटाया जाता है, क्लियर। तो देखिए यहाँ पर एक कनक का अर्थ है मतलब जिसे खाए बौराए, तो क्या खाने से बौराता है इंसान? तो कनक, पहले कनक का अर्थ है धतूरा, और या पाए बौराए, तो क्या पाने से इंसान बौराता है? तो दूसरे कनक का अर्थ है सोना, क्लियर। एक कनक का अर्थ है धतूरा, दूसरे का अर्थ है सोना। तो यहाँ पर भी आपका कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार है। चलिए अगला प्रश्न। तेरी बरछी ने बर छीने हैं खलन के, क्लियर। तेरी बरछी ने बर छीने हैं खलन के। देखिए एक ये बरछी ने, एक ये वर्ड है, एक है बर छीने है, क्लियर। देखिए है नहीं है, क्लियर, इसको कट कर दीजिएगा। ये है, एक बरछी ने है, एक बर छीने है। तो तेरी बरछी, बरछी मतलब चाकू छुरी होता है, क्लियर, जिसे लोग कत्ल करते हैं। तो ये एक लाइन है, यानी एक शस्त्र टाइप का है। तो ये बरछी है यानी छुरी, चाकू या शस्त्र कह सकते हैं, वो है। और बरछी ने बर मतलब यहाँ मनुष्य की बात की गई है, यानी पति। देखिए बर मतलब पति ही है, तो बर छीने, छीने मतलब छीनना या अलग करना, क्लियर। तो तेरी बरछी ने बर छीने है खलन की, क्लियर। एक बरछी का मतलब शस्त्र है, और दूसरी बरछी ये शस्त्र है बरछी ने, और दूसरी का है बर छीने, यानी पति को या नायक को अलग किया गया है, क्लियर। तो यहाँ पर भी आपका कौन सा अलंकार है? ये यमक अलंकार है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पर। जहाँ एक शब्द के साथ अनेक अर्थ चिपके रहते हैं वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो ध्यान दीजिएगा, जहाँ एक शब्द में कई अर्थ चिपके होते हैं वहाँ अलंकार होता है श्लेष, याद रखिएगा। इसलिए बताया भी जाता है कि जो श्लेष का अर्थ होता है वो चिपका हुआ, श्लेष शब्द का अर्थ ही होता है चिपका हुआ। तो श्लेष अलंकार में एक ही शब्द में कई अर्थ चिपके होते हैं, अर्थात एक ही शब्द के कई अर्थ निकलते हैं। तो कौन सा अलंकार है? वो श्लेष अलंकार है। हम बात करते हैं अगले प्रश्न पर। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुस चून। यहाँ कौन सा अलंकार है? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो आपका अलंकार है वो है आपका बी ऑप्शन सही है, श्लेष अलंकार। देखिए यहाँ एक शब्द है पानी। अब पानी का अर्थ 3 लोगों के लिए है, क्लियर। 3 लोगों के लिए कैसे? देखिए पानी से मोती को चमक मिलती है। मोती मतलब जो सीपी, मोती सीपी में होता है, और सीपी कहाँ होती है? पानी में। बिना पानी के सीपी नहीं होगी, बनेगी ही नहीं, तो मोती नहीं बनेगी। अर्थात मोती के लिए पानी ज़रूरी है। मानुष का मतलब मनुष्य से है। मनुष्य बिन पानी के जीवित नहीं रह सकता है। मनुष्य के लिए ये सम्मान का सूचक है यहाँ पर। और चून, चून के लिए तो जल ही है, क्योंकि चून जब चूना में पानी डाला जाता है तभी वो काम करता है, वरना वो सूख जाता है, ओके, मर जाता है। तो यहाँ पर भी आपका श्लेष अलंकार है। चलिए हम बात करते हैं अगले प्रश्न पर। उपमा अलंकार का निम्नलिखित में से कौन सा अंग है? उपमा अलंकार का निम्नलिखित में से कौन सा अंग है? देखिए उपमा अलंकार के जो 4 अंग होते हैं, तो यहाँ पर जो आपका सही है ऑप्शन डी। उपमा अलंकार का जो अंग है उपमेय, उपमेय होता है, उपमान होता है, साधारण धर्म होता है, और एक और होता है, वो होता है क्या? वाचक, क्लियर, सदृशवाचक। यानी जैसे जो उपमा में वर्ड आते हैं सा, सी, से, सरिस, तो ये होते हैं, तो वो क्या होते हैं? सदृशवाचक शब्द होते हैं, इसलिए उसको वाचक शब्द कहते हैं। तो 4 अंग होते हैं। यहाँ पे आपका उपयुक्त सभी सही है। प्रतीप अलंकार इनमें से किससे संबंधित है? देखिए प्रतीप अलंकार जो होता है वो उपमा अलंकार का उल्टा होता है, क्लियर। इसलिए प्रतीप अलंकार किससे संबंधित है? तो उपमा से संबंधित है। देखिए, ओके। चलिए
हम बात करते हैं अगले प्रश्न पर। छाया है माथे पर आशीर्वाद सा, पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार पहचाने। तो इसमें अलंकार कौन सा है? देखिए इसमें वर्ड आया है सा। उपमा अलंकार में देखिए उपमा अलंकार की पहचान होती है, जैसे हम लोग इंग्लिश में अगर फिगर ऑफ स्पीच यानी अलंकार पढ़ते हैं तो जो सिमली होती है, सिमली अलंकार की हिंदी होती है उपमा, तो सिमली होती है तो वहाँ पर तुलनात्मक वर्ड जो होते हैं एज, लाइक, सो एज वगैरह वगैरह होते हैं, तो जिससे कुछ लोग नहीं अर्थ निकाल पाते हैं, जिससे पहचान के भी वो सही कर सकते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ मान लीजिए जैसे हिंदी हर कोई अर्थ नहीं निकाल सकता है, तो आपसे एक क्वेश्चन आ गया है तो आप क्या कर सकते हैं, तो उसको पहचान सकते हैं। क्लियर? तो ये पहचानने के लिए भी आसान है। तो याद रखिएगा उपमा में ये वर्ड जो होते हैं यानी जो सदृशवाचक शब्द होते हैं ये ज़रूर होते हैं। जैसे सा, सी, से, सरिस। क्लियर? ये सारे वर्ड यहाँ पर जरूर होते हैं। तो ये छाया है माथे पर आशीर्वाद सा, तो ये कौन सा अलंकार है? तो ये उपमा ये है आपका उपमा अलंकार है। क्लियर? छाया है माथे पर आशीर्वाद सा, ये उपमा अलंकार है, क्योंकि उपमा में ही ये वर्ड पूछे जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए पीपर पात सरिस मंडोला। देखिए अभी बताया गया था सा, सी, से, सरिस, पीपर पात सरिस मंडोला। क्लियर? यहाँ पर भी कौन सा अलंकार है? ये देखिए उपमा अलंकार है। अब क्वेश्चन क्या है कि पीपर पात सरिस मंडोला में मन क्या है? क्लियर? अब उसके भागों को बताना है कि मन क्या है। तो पहला ऑप्शन मन उपमेय है, बी उपमान है, सी वाचक शब्द है, या डी धर्म अर्थात साधारण धर्म है। तो मन क्या है? तो ध्यान दीजिएगा मन जो है वो उपमेय है। ओके, मन क्या है? उपमेय है। तो मन क्या है? उपमेय है, और पीपर पात जो है वो उपमान है। क्लियर? ये हो गया। और डोला जो है वो साधारण धर्म है, और सरिस जो है वो वाचक शब्द है। तो याद रखिएगा इन्हीं चार को मिला करके ही आपका उपमा अलंकार बनता है। चलिए हम बात करते हैं अगले प्रश्न पर। जहां उपमेय और उपमान में कोई अंतर ना दिखाई दे, कोई भेद ना हो, कोई अंतर ना हो, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो ध्यान दीजिएगा जहाँ पर देखिए जब तुलना होती है, जहाँ पर उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है। क्लियर? तो जहाँ पर उपमा दी जाए तो वो उपमा अलंकार होता है, लेकिन जहाँ पर कोई उपमा ही ना दी जाए, कोई अंतर ही ना हो, दोनों एक समान हो, तो वो क्या होता है? तो ध्यान दीजिएगा वो जो होता है वो रूपक अलंकार होता है। चलिए हम बात करते हैं अगले प्रश्न पर। समय सिंधु चंचल है भारी, उक्त पंक्ति में अलंकार कौन सा है? रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा और विरोधाभास, कौन सा अलंकार है? तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन ए सही है, यानी रूपक अलंकार है। कैसे है रूपक अलंकार? तो ध्यान दीजिएगा समय सिंधु चंचल है भारी, यानी समय रूपी जो सिंधु है यानी समुद्र है वो अपनी गति से चलायमान है। क्लियर? यहाँ पर किसी की तुलना किसी से नहीं की गई है। उपमा, उपमेय और उपमान दोनों एक बराबर ही है, किसी से कोई तुलना या कोई अंतर नहीं है, तो यानी यहाँ पे रूपक है। चरण कमल बंदौ हरिराई में कौन सा अलंकार है? क्लियर? चरण कमल बंदौ हरिराई। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर भी देखिए चरण कमल बंदौ हरिराई, चरण कमल किसके समान है? देखिए समान नहीं है। अगर ये होता हरिपद कोमल कमल से, क्लियर? यानी जो भगवान के पैर हैं, विष्णु जी के पैर हैं, वो किसके समान है? कोमल के समान है। कमल के समान कोमल है। तो अगर वहाँ समान की बात आई तो वो उपमा है, लेकिन बात क्या की गई है? चरण कमल बंदो हरिराई, यानी जो कमल है, चरण कमल है, वो क्या है यहाँ पर? चरण कमल। क्लियर? यहाँ पर कोई तुलना नहीं की गई है, भगवान के पैरों को ही बता दिया गया है कि वो क्या है, वो चरण कमल है। यहाँ पर कोई तुलना किसी से नहीं की गई है। तो यहाँ पर आपका कौन सा अलंकार होता है? यहाँ पर भी आपका रूपक अलंकार है। चलिए हम बात करते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्दालंकार नहीं है? ऑप्शन ए अनुप्रास, बी उपमा, सी उत्प्रेक्षा, डी रूपक। तो कौन सा शब्दालंकार नहीं है? तो ध्यान दीजिएगा इसमें जो आपका रूपक
कौन सा शब्द अलंकार नहीं, देखिए यहाँ पर होना चाहिए था, देखिए यहाँ पर होना चाहिए था कि कौन सा शब्द अलंकार है, यानी ये गलत है। क्लियर, कौन सा शब्द अलंकार है, तो ध्यान दीजिएगा अनुप्रास जो है वो आपका शब्द अलंकार है। बाकी उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक ये सब क्या है, ये सब अर्थ अलंकार है। क्लियर, तो अनुप्रास, यमक और श्लेष ये क्या है, ये आपका शब्द अलंकार होता है। चलिए अगला प्रश्न, उपमेय पर उपमान का अभेद आरोप होने पर होता है। देखिए अभेद आरोप, कोई अंतर नहीं होता है, तो कौन सा है वो, रूपक है। क्लियर, चलिए ये हो गए आपके कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न, आप इनका अध्ययन करिएगा। और वीडियो आपको कैसा लगा आप इसको कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा जाके। वीडियो को पूरा देखिए, अपने मित्रों के पास, दोस्तों के पास लाइक करिए, शेयर करिए और वीडियो को सब्सक्राइब करिए, ताकि कोई भी वीडियो, जैसे भी वीडियो अपलोड किया जाए उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए तुरंत। ओके, तो हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।